कि इन्होंने मुंडिया ने पूरे इलाके च मेहनत करके और इतने टाइम दे के स्टूडेंट बच्चा ने सारे मुंडे तकरीबन स्टूडेंट ने तो मजीद भट्ट साहब उन्होंने नाल पूरा टाइम देंदे रहे उन्होंने सारे वालों तो मरकजी यानी हल्ले वालों जनाब नूं वैलकम कहने कि ये जनाब नूं यानी किस तरह शुक्रिया अदा या अगे कोई अर्ज करना चाहते हैं तो मेरी मुराद सुफियान विरक आन तो अपने ख्यालात का इजहार करन। सब तो पहले सरदार आसिफ हुसैन गई साहब को, सरदार आदम साहब को, सरदार इश्तियाक साहब को हल्ला वेलफेयर कम्प्लेक्स में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी दिल की गहराइयों से आपको तमाम अहलान हल्ला की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। और ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है ये हमेशा गैर सियासी रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होगी और ये हल्ला के जो अवाम है इनके लिए आपका दिया हुआ तोहफ़ा होगा। तो ये अवाम जौन सी है इन्होंने डोर टू डोर जाके कलेक्शन करके इस पुरानी बिल्डिंग को जौन सा है वो एक नई ज़िंदगी बख्श की है और इसमें हर एक फ़र्द का जो भी इस अहलान हल्का में रहता है उसका ये किरदार है और हम आप सब का तहे दिल से मशकूर हैं भी आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की और हम उन चेहरबैन साहबान के भी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं जिसमें शहादत अली भट्टी साहब हैं, इमरान मनेज साहब हैं, इसके अलावा मरातब साहब हैं, चौरी असद साहब हैं और दूसरे जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सब का मशकूर हैं भी उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। और हमारी टीम जिसमें हम 6 से 7 अरकान हैं उनका नाम मैं ज़रूर लूँगा कि इनकी मेहनत की वजह से आज हम इस मंजिल पर पहुँचे हैं। उसमें सबसे पहले जनाब शहादत अली भट्टी साहब हैं, उसके बाद सरदार फ़रूक मुकल साहब हैं, सरदार आकम मनेज साहब हैं, तैय्या म्यू साहब हैं, उसके बाद उस्मान साहब हैं और इसके अलावा मलक बिलाल साहब हैं। इन सब की दोस्तों और मदर भट्टी साहब हैं, इन सब दोस्तों की काविश की वजह से आज हम इस मंजिल पर पहुँचे हैं और हम उम्मीद करते हैं भी हमारे हरदल अजीज़ जनाब रहनुमा जनाब सरदार मोहम्मद आसफ नकई साहब हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे और हमारे इलाके को वो तमाम सहूलियात देंगे जो एक इलाके के लिए ज़रूरी हैं। तो ये PP 180 हमेशा सरदार आसफ साहब का हल्का रहा है और हम उम्मीद करते हैं वो हमारे साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी, ये सुफियान भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में अपने साथियों का भी जिक्र किया। ये लड़का यंग एक हल्ला से मनेस बरादरी है आकब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी सरदार मोहम्मद आसफ नकई साहब, सरदार इश्तियाक नकई साहब और सरदार आतफ नकई साहब, मैं अपनी टीम अपनी मदद आपकी तरफ से आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि सरदार साहब को पता है, मैं सरदार साहब के पास मिनिस्टर ब्लॉक भी गया था। पोमा भट्टी साहब मेरे साथ थे, खालिद खान म्यू साहब मेरे साथ थे। तो हम सरदार साहब के पास गए तो सरदार साहब ने हमें वहाँ पर भी यकीन दिलाया था कि बेटा आपको रेस्क्यू 11 बाई चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, ख़्वाह किसी हाल में भी मिले। तो मैं सरदार साहब को थोड़ा सा इसके बारे में आगाह करना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट हम 15 अगस्त वाले दिन हमारी सरपरस्ती शहादत अली भट्टी साहब कर रहे थे। हमने इसी जगह पे, ये उस वक्त खंडरात था, शायद मैंने आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाई थी। तो उस वक्त ये खंडरात में बैठ के हमने एक मीटिंग की जिसमें शहादत अली भट्टी साहब थे,
हमारे और दोस्त थे, और जनाब सरदार हबीब मोकल साहब थे हमारे साथ, उन्होंने हमारी क़यादत की थी। उसके अलावा जनाब मंजूर एडवोकेट साहब हरारे बाट से, वो इस वक्त कराची होते हैं, वो आए, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। तो यहाँ से सरदार साहब हमने आगाज़ किया, अपनी मदद आप कलेक्शन इकट्ठी की, ताकि हम एक ऐसा रास्ता हमवार करके दें अपने लीडरान को कि उन्हें एक ट्रैक मिल जाए कि ये हमारे बच्चे चाह रहे हैं और हमने इसे कंप्लीट करना है। ये काम करने के बाद हमने उस दिन 1,14,640 रुपये इकट्ठे किए, जो हमने पूरा हल्ला अड्डा से, शात अली भट्टी साहब से और अपने जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन लतीफ़ संधू साहब से भी किए, जनाब लतीफ़ भाई से भी किए पंप से जाके। तो सरदार साहब उस दिन का आगाज़ किया, हमने अपना फाइल वर्क भी शुरू कर दिया और अपनी मेंटेनेंस भी शुरू करवा दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो गया। सरदार साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और बहुत सारे काम हैं जो हमने कर लिए हैं, लेकिन सरदार साहब आए हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, उनके लिए हमने कुछ काम छोड़े हैं। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि सरदार साहब वो काम आप करके जाएँ। एक तो हमारे पास अभी टफ़ टैल की ज़रूरत है जनाब पूरे कॉम्प्लेक्स में, वो मैं चाहूँगा कि हमारे लीडरान साहब हैं जो सभी बैठे हैं आप, तो आप वो हमें टफ़ टाइल भी दे के जाएँ। दूसरा जनाब, नहर की पुल से लेके ये हॉस्पिटल के रोड तक हमें एक कारपेट रोड दें या पीसी दे दें, ताकि जब एम्बुलेंस खड़ी हो तो उसे दुश्वारी ना हो और आने वाले भाइयों को भी दुश्वारी ना हो। ये काम हम अपने लीडरान के ज़िम्मे डालते हैं, और इसमें सबसे बड़ा एक काम है जो सरदार साहब आपने करना है, वो रेस्क्यू 11 बाई का ऐलान आपने करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आप सोच के आएँ और हमें उम्मीद है कि आप करके भी जाएंगे। और बाकी जनाब पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। शहनशाह तमीरात वज़ीर मवासलात पंजाब का कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाए। सरदार साहब, ये जो कम्प्लेक्स है ये बाबा जी ने 1981 में बनवाया था। कुछ वजूहात की बिना पे ये गैर फाल हो गया, मेरे बच्चों ने मेहनत कर दी, इसको हमने रेनोवेट किया। अब जो आपके ज़िम्मे काम है वो उसको फाल करना है। हम चाहते हैं कि जो पहले महकमा जात इधर थे, महकमा ज़राअत, महकमा माल, महकमा एजुकेशन, और जो नया इजाफा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 1122 का, क्योंकि वो इलाके की ऐसे ज़रूरत है। पत्तों की से या बाईफर से अगर गाड़ी आती है तो इधर आते आते आदमी एक्सपायर हो जाता है। अगर हमें की पैड मुहैया कर दिया जाए तो इंशाल्लाह ये हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे ये तमाम कामों को इंशाल्लाह तहे दिल से मुकम्मल करवाएंगे। और एक जो काम रह गया था, फ़रूक भाई ने कहा था, सॉरी उसने वो आकब ने, पीसीसी वाला, तो साथ ही आरएससी हॉस्पिटल भी है। अगर ये काम हो तो उसका भी काम हो जाए, आरसीसी सॉरी पीसीसी का, तो बड़ी नेकी होगी और बड़ा काम होगा। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आप हमारे लोगों से किए वादों को पूरा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सब हज़रात का, जिन्होंने ये काफ़िश की है, विरक साहब, मोकल साहब, बाकी जिन्हें भी पट्टी साहबान, जो भी सर चेयरमैन, दोस्त अब है, सब का दिल तो शुक्र अदा करना। और एक चीज़ ऐसी है कि जड़ा वा ना, मैनू कभी भी इस गल तो तकलीफ नहीं हुई कि बंदा कोई दूजी पार्टी का, किहड़ी पार्टी का, इस गल मैनू कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। उनका मूँह बहुता सबूत है कि ना कभी किसी ने विक्रमाइजेशन की है और ना ही कभी किसी ने ऐसा कोई ज्यादती करने की कोशिश की है। अगर तुहाडे आपस में पिंड लड़ाई हो जाए या कोई ऐसा मसला हो तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन साड़ी तरफों ऐसी कोई ज्यादती नहीं होंगी कि जना, क्योंकि सब दोस्त इको जहे ने, सब मुसलमान भाई हैं, सब दोस्त हैं, अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना तुहाडा ज़हन है। किसी मैं अच्छा लगना, किसी को मजाक अच्छा लगता है, लेकिन मैनू इन्हें कोई तकलीफ नहीं होंगी। इस पर यह ज़हन कढ़ दो कि जो मैं तुम दोस्त अगे विरक साहब अगे ने या कुछ होर अगे ने, तो मैनू कोई तकलीफ नहीं आती। विरक मेरा भरा है, मेरी बरादरी है, मेरा दोस्त है, बच्चा है मेरा। सिर्फ गल ऐसे हुई सी कि जो ना, जो इस चीज़ का एक झूठा प्रोपेगेंडा करके तो क्रेडिट लिया जाता ना, उस गल तकलीफ होंगी है। तुसा दोस्तों ने काम किया, हल्ले वाले ने, पिंड वाले, इलाके वाले ने अपने को कंट्रीब्यूशन की इस बिल्डिंग में, बनाई ना बनाई चीज़, लेकिन उसने रेनोवेट करके अच्छा एक अपनी जगह बनाई, अपना एक सबूत दिता कि असी एक सच्चे पाकिस्तानी हैं, सच्चे इलाके मुहब्बत करने वाले दोस्त हाँ। तो उस गल तो सी कि जो खा खा देख सोशल मीडिया से गलत प्रोपेगेंडा चल रहा सी कि जरा जी ये कर ले, मैं भी ये कर देंगा, वो कर देंगा, आके तुम चेक भी देंगे आके। तो अगर उन्हें कुछ करना होंगे 10 साल पहले कर लेंगे, 10 साल पूरी हुकूमत रही उन्होंने को। साढ़े 112 और 2 वाला मसला जो है ना कि वो भी ज्यादा की उन्होंने को लैके पाइपरू लै गए पत्तों की बजाय।
ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਫਤਾਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਲਾ ਵਾਲਾ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 4 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੱਤੋਕੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਂਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਵੈਸੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੱਲਾ ਦੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਦੂਸਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਬੂਨ ਤੋਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਵਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਗਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਫੋਟੋ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਭ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲੋਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਡਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਬੈਠਣਾ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਥੱਲੇ ਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਕਲੀ ਕੁਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਾਲਜਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ ਨਇਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣੇਗਾ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣੇਗਾ ਔਰ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਵਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮहरूਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PC ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਟਫ ਟਾਈਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਹਿਤ ਚੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਲ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰ ਦੱਸਣੇ ਨੂੰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰਕਬਾ ਹੀ 8 ਏਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ 8 ਏਕੜ ਰੱਖਣਾ ਸਰ 4 ਏਕੜ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ 4 ਏਕੜ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਾਲਜ ਸੇ ਕੁਝ 8 ਏਕੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੇ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹਸੀਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਪੱਤੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ AC ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 10% ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੱਲੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿन असल में को गुजर चुका टाइम जून तो पहले होता है ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ बहुत ज़रूरी है इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा कि इंशाअल्लाह अगले साल में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ स्टेडियम पवा देंगे मैं एक दफ़ा फिर ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा करना और उम्मीद करना कि तुम जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है या हौसला दिता है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਸਤਜੂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ
और इस इलाके की बेहतरी वास्ते मिल जुल के काम करो और आपस से जड़ना पार्टीबाजी छड़ के आपस से प्यार बाजी करो। सरदार साहब जो कॉलेज है साडा वैसे 5 करोड़ की ग्रांट है जनाब शामिल ये सिर्फ तुहाडा पिंड की पीसी वास्ते वे नालियां खालियां पीसी वास्ते जोड़ा कॉलेज लैदा है कॉलेज लैदा होएगा कॉलेज भी लैदा वे पार्क भी लैदा है वो तो शामिल नहीं ने।